रिप्रोडक्शन एक ऐसा चैप्टर जिसके कारण लोगों में बहुत सी भ्रामिकता बनी रहती है और इस भ्रामिकता का शिकार ज़्यादातर महिलाएं होती हैं। तो इस यूनिट में रिप्रोडक्शन यूनिट में कुल 3 चैप्टर हैं, जिसमें पहला चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन प्लांट, सेकंड चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन और थर्ड चैप्टर है ह्यूमन हेल्थ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो आज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं रिप्रोडक्शन इन प्लांट। तो मैं हूँ राजकुमार और आप देख रहे हैं बायोज्ञान क्लास 12 हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग इस फिगर के माध्यम से मतलब फ्लावर में पौधे में कैसे क्या क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। पौधे पुष्प के कुल 4 भाग होते हैं। पहला भाग हो गया आपका पुमंग, जो कि ये भाग होता है, और दूसरा भाग हो गया पेटल, और तीसरा भाग हो गया सेपल, और चौथा भाग जो कि स्त्री वाला भाग होता है गाइनोएशियम यानी कि जायांग होता है। तो इसको बारी बारी से समझेंगे आज के वीडियो में और अच्छे से पढ़ेंगे। तो पुमंग की जो इकाई होती है, पुमंग की इकाई को कहते हैं पुंकेसर, जिसे स्टैमेन कहते हैं। अब स्टैमेन यहाँ से यहाँ तक का भाग होता है। अब ये जो है ये पॉलन सेक है, परागकोश है जिसमें परागकण भरा होता है, और ये जो डंडे नुमा संरचना है इसे पुतंतु कहते हैं, जो अंडाशय से परागकोश को जोड़ने का कार्य करता है। इसके बाद दूसरा आ गया पेटल। पेटल किसे कहते हैं? ये पेटल जो होता है वो रंगीन होता है और ये भौरों को, तितलियों को आकर्षित करता है, जिसके कारण भौर या तितलियाँ आकर परागकोश से परागकण को उठाकर यहाँ वर्तिकाग्र पर छोड़ती हैं। इसके बाद आ गया सेपल। सेपल जो है वो पेटल के नीचे पाया जाता है। इसका कार्य बस इतना ही होता है कि ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को संपन्न करता है, क्योंकि इसमें हरित लवक पाया जाता है। और ये जो संरचना है ये पेडिकल है, और ये बीच का भाग थैलेमस, जिसे पुष्पासन, जिसमें पुष्प विराजमान होता है। अब इधर समझ लेते हैं जो है कि स्त्री वाला भाग। स्त्री वाला भाग में ये जो ऊपर का भाग है इसे वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा कहते हैं। स्टिग्मा के नीचे जो सकरा वाला भाग होता है उसे वर्तिका यानी स्टाइल कहते हैं। और वर्तिकाग्र से ही जो नलिका आकर किससे मिलती है, बीजांड द्वार से जाकर मिलती है, वहाँ उसे क्या कहते हैं, पराग नलिका कहते हैं। और वर्तिका के नीचे का जो फैला हुआ गोलाकार भाग होता है उसे अंडाशय कहते हैं। और अंडाशय के अंदर क्या पाया जाता है, एक बीजांड पाया जाता है। उस बीजांड में कुल 7 कोशिका पाई जाती हैं, जिसमें से 3 ऊपर की ओर, 3 नीचे की ओर और एक बीच में। इसमें कुल 8 केंद्रक पाए जाते हैं, जिसमें से नीचे वाले में से 2 सहायक कोशिका होते हैं और एक एग सेल या फिर मदर सेल होता है। और ये जो बीच में वाला हिस्सा होता है इसे ध्रुवी पोल मतलब कि ध्रुवीय कोशिका कहते हैं या फिर पोलर सेल कहते हैं। अब इधर हम लोग समझ लेते हैं परागकोश से परागकण किसे कहते हैं ना, परागकण किसे कहते हैं। परिपक्व परागकोश से परागकण का निकलकर वर्तिकाग्र के सतह पर पहुंचने की प्रक्रिया को परागण कहते हैं। फिर से परिपक्व परागकोश से परागकण का निकलकर वर्तिकाग्र के सतह पर पहुंचने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, परागण कहलाती है, परागण, पॉलिनेशन। तो ये फिगर तो समझ में आ ही गया होगा। अब आते हैं इसके बारे में पढ़ते हैं। तो एक पॉइंट है, समस्त पुष्पी पौधों में पुष्प लैंगिक भाग होता है, अतः पुष्पों को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में।
तो इसमें पहले ही बाह्य दलपुंज ले लिए हैं। तो बाह्य दलपुंज पुष्प का निचला भाग होता है, ठीक है। बाह्य दलपुंज की इकाई को बाह्य दल कहते हैं, जिसे सेपल भी कहते हैं। इसका वैज्ञानिक भाषा कैलेक्स होता है। बाह्य दलपुंज में हरित लवक पाया जाता है, अतः इनमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न होती है। मतलब कि इसमें हरित लवक पाया जाता है, जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न होती है, ठीक है। अब इसके बाद है दूसरा नंबर पर दल रखे हैं हम लोग। दल यानी पंखुड़ी। दलपुंज पुष्प का वह भाग होता है जो रंगीन व बाह्य दलपुंज के ऊपर पाया जाता है। मैंने पहले बताया जो दलपुंज है वो कहाँ पाया जाता है, बाह्य दलपुंज के ऊपर। मतलब रंगीन भाग रंगीन होता है और बाह्य दलपुंज के ऊपर पाया जाता है। इसकी इकाई को क्या कहते हैं, दल या पंखुड़ी कहते हैं। वैज्ञानिक भाषा कोरोला होता है। और इसका कार्य क्या है, इसका कार्य सिर्फ इतना है कि भौरों और मधुमक्खियों या फिर तितलियों को आकर्षित करने के लिए और उनसे परागण की प्रक्रिया संपन्न कराने के लिए। अब तीसरे नंबर पर जो है वो मेल पार्ट ऑफ फ्लावर है, मतलब पुष्प का नर भाग है, जो कि एंड्रोसियम है। पुष्प का नर भाग पुमंग कहलाता है, जिसकी इकाई को स्टेमेन कहते हैं या फिर पुंकेसन कहते हैं। इसके दो उपभाग हैं। पहला उपभाग है परागकोश और दूसरा फिलामेंट। परागकोश कहते किसे हैं, परागकोश नर भाग में स्थित एक थैलीनुमा संरचना होती है, जिसके अंतर्गत परागकण पाए जाते हैं। इन परागकणों को नर युग्मक कहा जाता है। मतलब कि जो परागकोश में जो परागकण होते हैं उसे ही नर युग्मक कहते हैं, मेल गैमेट कहते हैं पुष्पों का। आगे देख लेते हैं। ये जो है फिलामेंट। फिलामेंट मतलब पुतंतु क्या होता है, परागकोश से जुड़ा हुआ एक लंबी पाइप जैसी संरचना को पुतंतु कहते हैं। यह पुतंतु अंडाशय से जुड़ा होता है। जो पाइप जैसी संरचना थी वो। पुष्प के नर भाग को पुमंग कहते हैं तथा इसकी इकाई को पुंकेसर कहते हैं, जो कि ये है। अब पुष्प का मादा भाग क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। पुष्प का मादा भाग है जिसकी इकाई को स्त्री केसर या पिस्टिल कहते हैं। स्त्री केसर को अंडक या फिर कार्पल्स कहा जाता है। यह मुख्यतः कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की होती हैं। वर्तिकाग्र स्टिग्मा, वर्तिका स्टाइल, अंडाशय ओवरी। वर्तिकाग्र किसे कहते हैं, पुष्प के मादा भाग का सबसे शीर्षस्थ भाग ही क्या कहलाता है, वर्तिकाग्र कहलाता है, ठीक है। अब वर्तिकाग्र पर ही परागण की प्रक्रिया संपन्न होती है। जो मैंने बताया परागण की प्रक्रिया किसे कहते हैं, परिपक्व परागकोश से परागकण का निकलकर वर्तिकाग्र की सतह पर पहुंचना ही क्या कहलाता है, परागण कहलाता है, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, वर्तिका यानी स्टाइल। यह भाग वर्तिकाग्र से नीचे की ओर सकरा और संकीर्ण भाग निर्मित करता है। वर्तिका के अंदर एक लंबी पतली व खोखली नलिका पाई जाती है, जिसे पराग नलिका या फिर पॉलन ट्यूब कहा जाता है। इस पराग नलिका से परागकण अंडाशय की ओर प्रवाहित होता है। मतलब कि जो पराग नलिका होती है उसी से जो परागकण है वो अंडाशय की ओर जाता है। अब इसके बाद तीसरे नंबर पर आता है आपका अंडाशय, पुष्प का अंडाशय। पुष्प के मादा भाग का सबसे प्रमुख व फूला हुआ भाग निचला भाग अंडाशय कहलाता है, जो ऊपर की ओर संकुचित होता है, लेकिन नीचे जो होता है वो फूला हुआ होता है। अंडाशय में बीजांड पाया जाता है, जो अभी बताया। अंडाशय जब परिपक्व हो जाता है तब एक फल का निर्माण करता है, अर्थात जो एक परिपक्व अंडाशय होता है उसे ही फल कहते हैं।
अंडाशय में जो है कुल 3 स्तर पाए जाते हैं। पहला स्तर बाह्य फल भित्ति होता है, जिसे एपिकार्प कहते हैं। एपिकार्प होता है क्या है? छिलका होता है, बाहरी आवरण होता है। मध्य फल भित्ति किसे कहते हैं? मध्य फल भित्ति गूदा को कहते हैं, जिसे मीजोकार्प कहते हैं। अंतः फल भित्ति, अंतः फल भित्ति जो बीजांड होता है, बीज होता है, उसे अंतः फल भित्ति कहते हैं। उसे इंग्लिश में इंडोकार्प कहते हैं। अब ये तो हो गई ऊपर ऊपर से फ्लावर के बारे में जानकारी। अब अंदर से पढ़ेंगे गहराई में। हाँ, उससे पहले एक बार समझ लेते हैं सहायक चक्र क्या होता है। सहायक चक्र क्या होता है? सहायक चक्र पुष्पी पौधों में जनन की प्रक्रिया में भाग नहीं लेती है, बल्कि सहायक भूमिका में कार्य करती है। मतलब कि सहायक चक्र पुष्पी पौधों में जनन की प्रक्रिया में तो भाग नहीं लेती, लेकिन उस कार्य को कराने में सहायता प्रदान करती है। ठीक है। अब पुष्प के नर भाग को अच्छे से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। यह पुष्प के नर भाग, मतलब पुष्प के नर जनन भाग। ठीक है। तो यह डायग्राम के माध्यम से कुछ समझते हैं। पुष्प के नर भाग को जब अनुप्रस्थ काटा गया, मतलब बीच से काटा गया, बेड़िया काटा गया, तो उसमें पता चला कि जो जनन भाग है वो उसके अंदर 2 पालियाँ हैं। मतलब परागकोश में, प्रत्येक पुंकेसर के परागकोश में कितनी पालियाँ हैं? 2 पालियाँ हैं। एक पाली ये हो गई, एक पाली ये हो गई। और इन प्रत्येक पालियों में 2-2 प्रकोष्ठ पाए जाते हैं। एक पाली ये है, एक पाली ये है, और इस पाली में 2 प्रकोष्ठ, इस पाली में 2 प्रकोष्ठ। मतलब कि और इन प्रकोष्ठों में लघु बीजाणुधानी भी उपस्थित है। अर्थात मतलब एक पुष्प के नर जनन भाग में 4 लघु बीजाणु धानी पाई जाती हैं। ठीक है, 4 लघु बीजाणु धानी पाई जाती हैं। इसके अंदर जो होता है उसे हाइपोडर्मल सेल होता है, अधोस्तरी कोशिका होता है, और ये आपका लोब्यूल हो गया, ये लघु बीजाणुधानी हो गया, माइक्रोस्पोर हो गया। इसमें एक हाइपोडर्मल सेल होता है, एक माइक्रोस्पोर होता है, या फिर मेल गैमेट, या फिर पॉलन ग्रेन या परागकण। अब जितना हम लोग फिगर के माध्यम से समझे हैं, थोड़ा सा इसे पढ़ लेते हैं। पुष्प के नर भाग को पुमंग कहा जाता है, जिसकी इकाई को क्या कहते हैं? हम पुंकेसर कहते हैं। और प्रत्येक पुंकेसर के परागकोश में 2 पालियाँ होती हैं, 2 लोब्यूल्स होती हैं, एक लोब्यूल्स और दूसरा लोब्यूल्स। ठीक है। अब प्रत्येक पालियों में 2 प्रकोष्ठ पाए जाते हैं, मतलब 2 चैम्बर पाए जाते हैं, जिसे लघु बीजाणुधानी कहते हैं, मतलब माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं, स्पोरेंजियम। प्रत्येक परागकोश में 4 माइक्रोस्पोरेंजियम पाए जाते हैं। ठीक है। इन्हीं लघु बीजाणुधानियों, मतलब कि धानियों में से लघु बीजाणु, यानी कि मेल गैमेट या फिर पॉलन ग्रेन या फिर माइक्रोस्पोर, कुछ भी कह सकते हैं, का निर्माण होता है। ये 3 नाम होता है।